तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मिसलेनियस सीरीज का एक और शानदार वीडियो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए, कुछ बोर्ड में भी आए हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to pi upon 2 x sin x cos x upon sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x dx। चलो इसे सॉल्व करते हैं। लेट i इज इक्वल टू 0 to pi upon 2 x sin x cos x upon sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x dx। देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व किए थे तब बताया था कि जब तक ये x न हट जाए ये सॉल्व नहीं होता। इसके लिए हमारे पास किंग्स प्रॉपर्टी थी, बट इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa minus x dx। हमारे पास एक ही जगह पाई बाय 2 है, therefore I is equal to 0 to pi upon 2। x की जगह हमें लिखना है पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन रेज टू द पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ध्यान दो, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स था और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स था। तो हम इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं 0 to pi upon 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस रेज टू द पावर 4x प्लस साइन रेज टू द पावर 4x dx। देखो जरा 1 और 2 का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो, x से x खत्म हो जाएगा, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो देखना i में i को ऐड करोगे तो 2i बन गया, x से x खत्म हो गया तो ये पाई बाय 2 बाहर हो गया, यह साइन x ये कॉस x अपॉन साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x dx। इसे 10 में बदल लो, मैंने कॉस रेज टू द पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग numerator and denominator by cos raised to the power 4x we get, देखना 2i is equal to 0 to pi upon 2, ये pi upon 2 बाहर, sin x upon cos x मतलब 10x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x अपॉन 10 की पावर 4x प्लस 1 dx। लिख दें ऐसा। चलो थोड़ा सा और जमा देते हैं इसे, ये पाई बाय 2 0 to pi upon 2 10x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x का स्क्वायर dx।
बोलो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी रख दें। देखो तो बढ़िया सा काम बन जाएगा। Therefore 2 tan x sec square x dx is equal to dt बन गया। Also when x is equal to 0 तो देखना t की वैल्यू 0 हो गई, रख दो x की जगह 0। when x is equal to pi by 2 देखो तो t is equal to infinity बन गया। Therefore 2i is equal to देखना pi by 2 tan x into sec square x dx की जगह हाफ dt, हाफ बाहर 0 to infinity dt अपॉन 1 plus t स्क्वायर लिख दें। तो I is equal to pi अपॉन 8 tan इनवर्स t 0 to infinity। बताओ तो tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब पाई अपॉन 2, tan इनवर्स 0 मतलब 0। आंसर बन गया पाई स्क्वायर अपॉन 16। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, पर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखें आज का दूसरा क्वेश्चन। चलो लिखो तो इवेलुएट इंटीग्रल -1 to 1 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 की पावर 10x dx। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए। देखो इन्हें कैसे सॉल्व करना है। लेट I is equal to इंटीग्रल -1 to 1 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 की पावर 10x dx। देखो हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बट इंटीग्रल a to b fx dx is equal to इंटीग्रल a to b fa plus b minus x dx पढ़ी थी ऐसी प्रॉपर्टी। यहाँ a की जगह -1 लिखा है, b की जगह 1 लिखा है, रखो तो हमें वास्तव में x की जगह -x लिखना है। Therefore I is equal to हम लिख सकते हैं -1 to 1 3 minus x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 10 की पावर -x dx। इसी को ऐसा लिखते हैं, देखो तो -1 to 1 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 की पावर -10x dx। क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा था। जरा और इसे सुधारो तो -1 to 1 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 10x dx ऐसा लिख दें। 4 की पावर 10x एलसीएम बना लो। तो देखना ये क्या बन जाता है। इज इक्वल टू -1 to 1 3 4 रेस्ट टू द पावर 10x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 रेस्ट टू द पावर 10x प्लस 1 dx। एक काम करो, 1 और 2 को ऐड कर दो जरा। On adding 1 and 2 we get तो देखना 2i is equal to ये 3 तो बाहर कर दो -1 to 1। देखो दोनों में से x स्क्वायर भी कॉमन निकल गया तो 1 प्लस 4 की पावर 10x
अपॉन 1 प्लस 4 की पावर 10x बनाते हैं ऐसा। यह बन गया 3 इंटू -1 to 1 x स्क्वायर dx। देखो एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है तो -1 to 1 को 0 to 1 लिखा जा सकता है, तो इसे ही हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 0 to 1 x स्क्वायर dx। इसे ऐसा लिख दें तो x³ अपॉन 3 0 to 1, यह बना 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो बोलो आई की वैल्यू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? कर पाओगे? इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे गए। एक और क्वेश्चन देखें, लिखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 3। If n is a positive integer and 0 less than equal to pi less than b, then evaluate integral 0 to n pi plus b mod of sin x dx। ये भी एक अच्छा सवाल है, आईआईटी में भी पूछा गया, दूसरी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया। जरा देखना, लेट आई इज इक्वल टू 0 to n pi plus b mod of sin x dx। देखो पीस वाइज फंक्शन प्रॉपर्टी से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0 to b mod of sin x dx प्लस b से लेके n पाई प्लस b मॉड ऑफ साइन x dx। देखो v की वैल्यू पाई से बड़ी नहीं थी, या 0 लेस देन इक्वल टू v लेस देन पाई। v की वैल्यू पाई से बड़ी नहीं थी, मतलब साइन x हमेशा पॉजिटिव था, तो हम इसे अकेला साइन x लिखते हैं। इस इंटीग्रल को जरा ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, तो बोलो मॉड ऑफ साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है कि नहीं है? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि if f(x) is a periodic function with period t, then integral a to a plus nt fx dx is equal to n0 to t fx dx। हमारे पास मॉड ऑफ साइन x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है, तो देखो इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं। therefore I is equal to 0 to v sin x dx प्लस n0 to v mod of sin x dx। फिर से ध्यान दो कि b की मैक्सिमम वैल्यू पाई से छोटी थी, मतलब हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट से ज्यादा नहीं जा सकता, तो ये पॉजिटिव हुआ, तो मॉड ऑफ साइन x को अकेला साइन x नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख दो तो बोलो, अब तो बिल्कुल इजी हो गया। therefore I is equal to यहां पाई, देखो साइन x का लिख दो cos x 0 to b, ये माइनस cos x प्लस माइनस cos x, कहां से लेके कहां तक चलना है? 0 to पाई इंटू n। पहले लोअर लिमिट रख दो, तो 1 माइनस cos b
प्लस n इंटू पहले लोअर लिमिट रख दो 1 माइनस कॉस पाई। लोअर लिमिट रखने से माइनस एडजस्ट हो जाता है। कॉस पाई मतलब कितना, -1, तो यह बन गया 2n प्लस 1 माइनस कॉस v। बोलो, ये पीरियोडिक फंक्शन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।